कर्ण यह भलीभांति जानते थे कि अब अंत निश्चित है और बचेंगे तो केवल 3 लोग, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और यादव कृतवर्मा। कुंती ने कर्ण के पास जाकर अपना अंतिम प्रयत्न किया। जानते हैं, इस अध्याय में इसी विषय को संपूर्ण महाभारत कथा के अंतर्गत उद्योग पर्व और उसमें भगवत ज्ञान पर्व मेरे आभा शर्मा चावास के साथ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब श्री कृष्ण का अनुनय असफल हो गया और वे कौरवों के यहां से पांडवों के पास चले गए, तब विदुर जी कुंती के पास जाकर शोकमग्न से हो धीरे धीरे इस प्रकार बोले। चिरंजीवी पुत्रों को जन्म देने वाली देवी, तुम तो जानती ही हो, मेरी इच्छा सदा से यही रही है कि कौरवों और पांडवों में युद्ध न हो। इसके लिए मैं पुकार पुकार कर कहता रह गया, परंतु दुर्योधन मेरी बात मानता ही नहीं। राजा युधिष्ठिर, चेदी, पांचाल तथा कैके देश के वीर सैनिकगण भीमसेन, अर्जुन, श्री कृष्ण, सातकी तथा नकुल सहदेव आदि श्रेष्ठ सहायकों से संपन्न हैं। वे युद्ध के लिए उद्यत हो उपलव्य नगर में छावनी डालकर बैठे हुए हैं। तथापि भाई बंधुओं के सौहार्दवश धर्म की ही आकांक्षा रखते हैं। बलवान होकर भी दुर्बल की भांति संधि करना चाहते हैं। यह राजा धृतराष्ट्र वृद्ध हो जाने पर भी शांत नहीं हो रहे। पुत्रों के मत से उन्मत्त हो अधर्म के मार्ग पर ही चलते हैं। जयद्रथ, कर्ण, दुशासन तथा शकुनी की खोटी बुद्धि से कौरव पांडवों में परस्पर फूट होकर ही रहेगी। कौरवों ने 14वें वर्ष में पांडवों को राज्य लौटा देने की प्रतिज्ञा करके भी उसका पालन नहीं किया। जिन्हें ऐसा अधर्मजनित कार्य भी जो परस्पर बिगाड़ करने वाला है धर्म संगत प्रतीत होता है, उनका यह विकृत धर्म सफल होकर ही रहेगा। अर्थात अधर्म का फल है दुख और विनाश, वह उन्हें प्राप्त होगा ही। कौरवों के द्वारा धर्म मानकर किए जाने वाले इस बलात्कार से किसको चिंता नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण संधि के प्रयत्न में असफल होकर गए हैं, अतः पांडव भी अब युद्ध के लिए महान उद्योग करेंगे। इस प्रकार यह कौरवों का अन्याय समस्त वीरों का विनाश करने वाला होगा। इन सब बातों को सोचते हुए मुझे ना तो दिन में नींद आती है, ना रात में ही। विदुर जी ने उभय पक्ष के हित की इच्छा से यह बात कही थी। इसे सुनकर कुंती दुख से आतुर हो उठी और लंबी सांसें खींचती हुई मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी। अहो, इस धन को धिक्कार है जिसके लिए परस्पर बंधु बांधवों का यह महान संहार किया जाने वाला है। इस युद्ध में अपने सगे संबंधियों का भी पराभव होगा ही। पांडव, चेदी, पांचाल और यादव एकत्र होकर भरतवंशियों के साथ युद्ध करेंगे। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। युद्ध में निश्चय ही मुझे बड़ा भारी दोष दिखाई देता है, परंतु न युद्ध होने पर पांडवों का पराभव स्पष्ट है। निर्धन होकर मृत्यु को वरण कर लेना अच्छा है, परंतु बंधु बांधवों का विनाश करके विजय पाना कदापि अच्छा नहीं है। यह सब सोचकर मेरे हृदय में बड़ा दुख हो रहा है। शांतनु नंदन पितामह भीष्म, योद्धाओं में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण तथा कर्ण भी दुर्योधन के लिए ही युद्ध भूमि में उतरेंगे, अतः ये मेरे भय की ही वृद्धि कर रहे हैं। आचार्य द्रोण तो सदा हमारे हित की इच्छा रखने वाले हैं। वे अपने शिष्यों के साथ कभी युद्ध नहीं कर सकते। इसी प्रकार पितामह भीष्म भी पांडवों के प्रति हार्दिक स्नेह क्यों नहीं रखेंगे।
परंतु यह एकमात्र मिथ्यादर्शी कर्ण मोहवश सदा दुर्बुद्धि दुर्योधन का ही अनुसरण करने वाला है। इसलिए यह पापात्मा सर्वदा पांडवों से द्वेष ही रखता है। इसने सदा पांडवों का बड़ा भारी अनर्थ करने के लिए हठ ठान लिया है। साथ ही कर्ण अत्यंत बलवान भी है। यह बात इस समय मेरे हृदय को दग्ध किए देती है। अच्छा, आज मैं कर्ण के मन को पांडवों के प्रति प्रसन्न करने के लिए उसके पास जाऊंगी और यथार्थ संबंध का परिचय देती हुई उससे बातचीत करूंगी। जब मैं पिता के घर में रहती थी, उन्हीं दिनों अपनी सेवाओं द्वारा मैंने भगवान दुर्वासा को संतुष्ट किया और उन्होंने मुझे यह वर दिया कि मंत्रोच्चारण पूर्वक आवाहन करने पर मैं किसी भी देवता को अपने पास बुला सकती हूं। मेरे पिता कुंतीभोज मेरा बड़ा आदर करते थे। मैं राजा के अंतःपुर में रहकर व्यथित हृदय से मंत्रों के महाबल और ब्राह्मण की वाक्शक्ति के विषय में अनेक प्रकार का विचार करने लगी। स्त्री स्वभाव और बाल्यावस्था के कारण मैं बार बार इस प्रश्न को लेकर चिंता मग्न रहने लगी। उन एक विश्वस्त धाय मेरी रक्षा करती थी और सखियां मुझे सदा घेरे रहती थी। मैं अपने ऊपर आने वाले सब प्रकार के दोषों का निवारण करती हुई पिता की दृष्टि में अपने सदाचार की रक्षा करती रहती थी। मैंने सोचा, क्या करूं जिससे मुझे पुण्य हो और मैं अपराधिनी ना हूं। यह सोचकर मैंने मन ही मन उन ब्राह्मण देवता को नमस्कार किया और मंत्र को पाकर कौतूहल तथा अविवेक के कारण मैंने उसका प्रयोग आरंभ कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि कन्यावस्था में ही मुझे भगवान सूर्यदेव का संयोग प्राप्त हुआ, जो मेरा कानिन गर्भ है। इसे मैंने पुत्र की भांति अपने उदर में पाला है। वह कर्ण अपने भाइयों के हित के लिए कही गई मेरी लाभदायक बात क्यों नहीं मानेगा। इस प्रकार उत्तम कर्तव्य का निश्चय करके अभिष्ट प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक निर्णय पर पहुंचकर कुंती भागीरथी गंगा के तट पर गई। वहां गंगा के किनारे पहुंचकर कुंती ने अपने दयालु और सत्यपरायण पुत्र कर्ण के मुख से वेद पाठ की गंभीर ध्वनि सुनी। वह अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर पूर्वाभिमुख हो जप कर रहा था और तपस्विनी कुंती उसके जप की समाप्ति की प्रतीक्षा करती हुई कार्यवश उसके पीछे की ओर खड़ी रही। वृष्णिकुल नंदिनी पांडु पत्नी कुंती वहां सूर्यदेव के ताप से पीड़ित हो कुमलाती हुई कमलमाला के समान कर्ण के उत्तरीय वस्त्र की छाया में खड़ी हो गई। जब तक सूर्यदेव पीठ की ओर ताप न देने लगे, जब तक वे पूर्व से पश्चिम की ओर चले नहीं गए, तब तक जप करके नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाला कर्ण जब पीछे की ओर घूमा, तब कुंती को सामने पाकर उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके पास खड़ा हो गया। धर्मात्मा में श्रेष्ठ, अभिमानी और महातेजस्वी सूर्यपुत्र कर्ण, जिसका दूसरा नाम वृष भी था, कुंती को यथोचित रीति से प्रणाम करके मुस्कुराता हुआ बोला, देवी, मैं राधा तथा अधिरथ का पुत्र कर्ण हूं और आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आपने किस लिए यहां तक आने का कष्ट किया है? बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कुंती ने कहा, कर्ण, तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो। तुम्हारा पिता अधिरथ नहीं है और तुम सूत कुल में उत्पन्न नहीं हुए। मेरी इस बात को ठीक मानो। तुम कन्यावस्था में मेरे गर्भ से उत्पन्न हुए प्रथम पुत्र हो। महाराज कुंतीभोज के घर में रहते समय मैंने तुम्हें गर्भ में धारण किया था। अतः बेटा, तुम पार्थ हो। कर्ण, ये जो जगत में प्रकाश और उष्णता प्रदान करने वाले भगवान सूर्यदेव हैं, इन्होंने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ
तुम जैसे वीर पुत्र को मेरे गर्भ से उत्पन्न किया है। दुर्धर्ष पुत्र, मैंने पिता के घर में तुम्हें जन्म दिया है। तुम जन्मकाल से ही कुंडल और कवच धारण किए देव बालक के समान शोभा संपन्न रहे हो। बेटा, तुम जो अपने भाइयों से अपरिचित रहकर मोहवश धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेवा कर रहे हो, वह तुम्हारे लिए कदापि योग्य नहीं है। बेटा, धर्मशास्त्र में मनुष्यों के लिए यही धर्म का उत्तम फल बताया गया है कि उनके पिता आदि गुरुजन तथा एकमात्र पुत्र पर ही दृष्टि रखने वाली माता उनसे संतुष्ट रहे। अर्जुन ने पूर्वकाल में जिसका उपार्जन किया था और दुष्टों ने लोभवश जिसे हर लिया है, युधिष्ठिर की उस राज्य लक्ष्मी को तुम धृतराष्ट्र पुत्रों से छीनकर भाइयों सहित उसका उपभोग करो। आज उत्तम बंधुजनित स्नेह के साथ कर्ण और अर्जुन का मिलन कौरव लोग देखें और इसे देखकर दुष्ट लोग नतमस्तक हों। कर्ण और अर्जुन दोनों मिलकर वैसे ही बलशाली हैं जैसे बलराम और श्री कृष्ण। बेटा, तुम दोनों हृदय से संगठित हो जाओ और इस जगत में तुम्हारे लिए कौन सा कार्य असाध्य होगा। कर्ण, जिस प्रकार महान यज्ञ की बेदी पर देवगणों से घिरे हुए ब्रह्मा जी सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार अपने पांचों भाइयों से घिरे तुम शोभा पाओगे। अपने श्रेष्ठ स्वभाव वाले बंधुओं के बीच में तुम सर्वगुण संपन्न ज्येष्ठ भ्राता परम पराक्रमी कुंतीपुत्र कर्ण हो। तुम्हारे लिए सूतपुत्र शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर सूर्यमंडल से एक वाणी प्रकट हुई जो सूर्यदेव की ही कही हुई है। उसमें पिता के समान स्नेह भरा हुआ था और वह दुर्लंघ्य प्रतीत होती थी। कर्ण ने उसे सुना। वह वाणी इस प्रकार थी, नरश्रेष्ठ कर्ण, कुंती सत्य कहती है, तुम माता की आज्ञा का पालन करो। उसका पूर्ण रूप से पालन करने पर तुम्हारा कल्याण होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, माता कुंती और पिता साक्षात सूर्यदेव के ऐसा कहने पर भी उस समय सच्चे धैर्य वाले कर्ण की बुद्धि विचलित नहीं हुई। कर्ण बोला, राजपुत्री, तुमने जो कुछ कहा है उस पर मेरी श्रद्धा नहीं होती। तुम्हारी इस आज्ञा का पालन करना मेरे लिए धर्म का द्वार है, इस पर भी मैं विश्वास नहीं करता। तुमने मेरे प्रति जो अत्याचार किया है वह महान कष्टदायक है। माता, तुमने जो मुझे पानी में बहा दिया वह मेरे लिए यश और कीर्ति का नाशक बन गया। यद्यपि मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ तो भी तुम्हारे कारण क्षत्रियोचित संस्कार से वंचित रह गया। कोई शत्रु भी मेरा इससे बढ़कर कष्टदायक एवं अहितकर कार्य और क्या कर सकता है। जब मेरे लिए कुछ करने का अवसर था उस समय तो तुमने ये दया नहीं दिखाई। आज जब मेरे संस्कार का समय बीत गया है, ऐसे समय में तुम मुझे क्षात्र धर्म की ओर प्रेरित करने चली हो। पूर्वकाल में तुमने माता के समान मेरे हित की चेष्टा कभी नहीं की और आज केवल अपने हित की कामना रखकर मुझे मेरे कर्तव्य का उपदेश दे रही हो। श्री कृष्ण के साथ मिले हुए अर्जुन से आज कौन वीर भय मानकर पीड़ित नहीं होता। यदि इस समय मैं पांडवों की सभा में सम्मिलित हो जाऊं तो मुझे कौन भयभीत नहीं समझेगा। आज से पहले मुझे कोई नहीं जानता था कि मैं पांडवों का भाई हूं। युद्ध के समय मेरा यह संबंध प्रकाश में आया है। इस समय यदि पांडवों से मिल जाऊं तो क्षत्रिय समाज मुझे क्या कहेगा। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने मुझे सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं दी हैं और मुझे सुखपूर्वक रखते हुए सदा मेरा सम्मान किया है। उनके इस उपकार को मैं निष्फल कैसे कर सकता हूं।
शत्रुओं से बैर बांधकर जो नित्य मेरी उपासना करते हैं, तथा जैसे वसुगण इंद्र को प्रणाम करते हैं, उसी प्रकार जो सदा मुझे मस्तक झुकाते हैं, मेरी ही प्राण शक्ति के भरोसे जो शत्रुओं के सामने डटकर खड़े होने का साहस करते हैं, और इसी आशा से जो मेरा आदर करते हैं, उनके मनोरथ को मैं छिन्न भिन्न कैसे करूं? जो मुझको ही नौका बनाकर उसके सहारे दुर्लंघित समर सागर को पार करना चाहते हैं और मेरे ही भरोसे अपार संकट से पार होने की इच्छा रखते हैं, उन्हें इस संकट के समय मैं कैसे त्याग दूं? दुर्योधन के आश्रित रहकर जीवन निर्वाह करने वालों के लिए यही उपकार का बदला चुकाने योग्य अवसर आया है। इस समय मुझे अपने प्राणों की रक्षा न करते हुए उनके ऋण से उऋण होना है। जो किसी के द्वारा अच्छी तरह पालित पोषित होकर कृतार्थ होते हैं, परंतु उस उपकार का बदला चुकाने योग्य समय आने पर जो अस्थिरचित पापात्मा पुरुष पूर्वकृत उपकारों को न देखकर बदल जाते हैं, वे स्वामी के अन्न का अपहरण करने वाले तथा उपकारी राजा के प्रति अपराधी हैं। उन पापाचारी कृतघ्नों के लिए ना तो यह लोक सुखद होता है और न परलोक ही। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता। धृतराष्ट्र के पुत्रों के लिए मैं अपनी शक्ति और बल के अनुसार तुम्हारे पुत्रों के साथ युद्ध अवश्य करूंगा, परंतु उस दशा में भी दयालुता तथा सज्जनोचित सदाचार ही रक्षा करता रहूंगा। इसलिए लाभदायक होते हुए भी तुम्हारे इस आदेश को आज मैं नहीं मानूंगा, परंतु मेरे पास आने का जो कष्ट तुमने उठाया है वह व्यर्थ नहीं होगा। संग्राम में तुम्हारे 4 पुत्रों को वश के अंदर तथा वध की योग्य अवस्था में पाकर भी मैं नहीं मारूंगा। वे 4 हैं अर्जुन को छोड़कर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर की सेना में अर्जुन के साथ ही मेरा युद्ध होगा। अर्जुन को युद्ध में मार देने पर मुझे संग्राम का फल प्राप्त हो जाएगा, अथवा स्वयं ही सव्यसाची अर्जुन के हाथ से मारा जाकर मैं यश का भागी बनूंगा। यशस्विनी, किसी भी दशा में तुम्हारे 5 पुत्र अवश्य शेष रहेंगे। यदि अर्जुन मारे गए तो कर्ण सहित, और यदि मैं मारा गया तो अर्जुन सहित तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे। कर्ण की बात सुनकर कुंती धैर्य से विचलित न होने वाले अपने पुत्र कर्ण को हृदय से लगाकर दुख से कांपती हुई बोली, कर्ण, दैव बड़ा बलवान है। तुम जैसा कहते हो वैसा ही हो। इस युद्ध के द्वारा कौरवों का संहार होगा। शत्रुसूदन, तुमने अपने 4 भाइयों को अभयदान दिया है। युद्ध में उन्हें छोड़ देने की प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो। इस प्रकार जब कुंती ने कर्ण से कहा, तब कर्ण ने भी तथास्तु कहकर उनकी बात मान ली। फिर वे दोनों पृथक पृथक अपने स्थान को चले गए। कर्ण ने कहीं भी कुंती के पास लौटाने की बात नहीं कही, जैसा कि अन्य महाभारत में दर्शाया जाता है। उन्होंने केवल यह कहा कि आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, या तो अर्जुन या कर्ण। किंतु यह मिलन माता और पुत्र के मिलन जैसा प्रतीत नहीं होता। जानते हैं आगे क्या होता है अगले अध्याय में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। अगर आपको ये प्रश्न सराहनीय लगे तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।